बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस वक्त बहस ये चल रही है कि इलेक्शन की तारीख क्या पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो सदर ममलिकत है आरिफ अलवी साहब, उनकी डोमेन है कि नहीं, उनके इख्तियार में ये चीज़ है कि नहीं, कानूनी लिहाज से क्या सदर ममलिकत जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं ऐसे सूरत में, जबकि हमें पता है कि तरमीम हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि इलेक्शन की तारीख देने की सवाबदीद उन्हीं की है। मगर जो इस वक्त हॉट डिबेट चल रही है वो ये है कि आज किसी भी लम्हे किसी भी वक्त हमारे जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब हैं वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर सकते हैं। इसके ऊपर लीगल बहस भी हो रही है, इखलाकी बहस भी इसके ऊपर हो रही है। इसके अंदर कितनी गुंजाइश मौजूद है, वो दे सकते हैं इलेक्शन की तारीख, नहीं दे सकते, इसके टू साइडेड स्टोरी है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। मगर मैं पहले ही आपको काफ़ी दिन पहले बता चुकी थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी वलीअहद हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, एक्सपेक्टेड था। मगर उन्होंने हमारे हमसाया मुल्क भारत में आए मगर पाकिस्तान में क्यों नहीं आए, एक बहुत बड़ी शर्त है, एक बहुत बड़ी डिमांड है, मुतालिबा है जो उनकी तरफ से आया है। वो क्या था और इसके ऊपर क्या कयास सराइयाँ हो रही हैं, ये इसकी कुछ इनसाइड स्टोरी, कुछ अहम डिटेल मेरे पास मौजूद है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा इस्तीफों पे इस्तीफे आ रहे हैं। इन इस्तीफों का ताल्लुक जो है वो किसी भी एक खास सियासी जमात से नहीं है। इन इस्तीफों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। ये इस्तीफे आ रहे हैं एहतसाब के एक इदारे की तरफ से, नैब की तरफ से। अब एक और बड़ा इस्तीफा नैब के इदारे के अंदर उनके पहुंच गया है। ये इस्तीफा किसने दिया और इसकी वजूहात क्या है ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक नया इत्तेहाद इस वक्त सियासी लिहाज से एक्सपेक्टेड है। बड़े लोगों को सुनने में शायद ये हैरत में डाल देगा, मगर अभी ये एक्सपेक्टेड है कि एक नया सियासी इत्तेहाद मंजर-ए-आम पर आने वाला है। सबसे पहले ये कि डिबेट हो रही है सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर तो हम कानूनी लिहाज से देखें, एक तरमीम के बाद ये मुकम्मल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था और है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। मगर जब आइन के मुताबिक इदारे अपना काम नहीं कर रहे हों तो फिर रियासत का जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम कमांडर है जिसका ओहदा सबसे बड़ा है, वो हमारे आरिफ अलवी साहब हैं। उसूली तौर पे अगर वो देखते हैं कि आइन के लिहाज से इनहिराफ हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आए बाएं और शाय से काम ले रहा है, तो ऐसी सूरत में आरिफ अलवी साहब के पास ये इखलाकी तौर पे, मैं बार बार कह रही हूँ फिर आपको कहूंगी, इखलाकी तौर पे ये उनके पास इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर सकते हैं। हम सबको पता है कि इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पीटीआई की ये डिमांड थी कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। गो के पीपल्स पार्टी ने पंजाब के इंतखाबात जो 90 रोज में कराने की एक डेडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके ऊपर अपना हिस्सा नहीं डाला, उसके अंदर वो शामिल नहीं हुए और पीडीएम की दीगर जमातों के साथ उन्होंने शामिल होकर पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं होने दिए। मगर अब जो आम इलेक्शन है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ भी ये डिमांड कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से भी आवाजें 90 रोज के लिए उठ रही थी, मगर अब डिवीजन पीपल्स पार्टी के अंदर भी हमें नजर आ रही है। अब बात आ जाती है आरिफ अलवी साहब की। आरिफ अलवी साहब से आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और हुकूमत की जो लीगल टीम है, जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप के अंदर लीगल टीम है, उसने भी ये बात की है कि अभी जो इलेक्शन है उसकी तारीख जो है वो सदर ममलिकत साहब अनाउंस नहीं कर सकते। उसकी एक वजह यह है कि वो अभी इखलाकी तौर पे अपने ओहदे के ऊपर मौजूद हैं। वैसे वो अपने ओहदे से सुबकदोस्त उन्हें हो जाना चाहिए था, मगर चूंकि अभी बात इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ सकी, उनका जानशीन मुकर्रर नहीं हो सका, इसीलिए वो अपने ओहदे पर बैठ के काम कर रहे हैं। जो काकड़ हुकूमत है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि फरवरी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट्स आ जानी चाहिए, क्योंकि मार्च के अंदर सेनेट के इलेक्शन है। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि वो डेट अनाउंस करेंगे, मगर उसके बावजूद भी एक वाज़ेह डेडलाइन नहीं आ रही। आप तमाम लोगों को याद होगा जब पंजाब के अंदर इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खड़ा था और बात ये हो रही थी कि फिर ऐसा किया जाए कि तमाम असेंबलियों को तहलील किया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है उसका रास्ता हमवार किया जाए। मगर हम सब ने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने कई महीने पहले
कई महीने पहले ये डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी कि हम 8 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाब करवा देंगे। कई महीने पहले तक के हालात वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट तब कर दी, मगर आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर पे एक भारी जिम्मेदारी है, उनके कंधों पे एक बड़ा बोझ है, 25 करोड़ अवाम के वोट के हक के बोझ के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चंद रोज के बाद की भी कोई तारीख देने के इस वक्त मूड में हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसीलिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं, आज कभी इम्कान है कि वो इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही कानूनी शुक्म है जो हमें देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की मैशत जो इस वक्त हमें कुछ बहाल होती हुई, मैं मुकम्मल तौर पे नहीं कहूंगी, ग्रेजुअल भी नहीं कहूंगी, कुछ कुछ सतह के ऊपर हमें कुछ इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जो रेज होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अगर आरिफ अलवी साहब डेट अनाउंस कर देंगे तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर इख्तलाफ एक पैदा हो जाएगा, मामला आईनी अदालतों के अंदर चला जाएगा और फिर वही एक डिबेट, वही एक रस्साकशी चलती रहेगी। तो मुमकिन है कि आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेड जो है वो मंथ अनाउंस हो जाए या कुछ एक्सपेक्टेड जो है वो डेज अनाउंस कर दिए जाएं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा जाए कि इन्हीं में से कुछ ऐसी डेट्स हैं जो आपको फाइनल करनी होगी। इसमें एक और अहम मामला है जिसको समझने की बड़ी जरूरत है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं मुमकिन है कि इसकी डेट्स को अनाउंस ना करें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीटीआई इस वक्त ज़ेरे अताब है। ऐसी सूरत में जब अवाम जो है वो एक रद्द अमल अपना अस्तोर में जाहिर कर चुकी है पीटीआई के लिए, चेयरमैन जो है वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। गो के किसी और मामले में उनकी गिरफ्तारी जरूर है, उन्हें सजा नहीं सुनाई गई। अगर एक आदमी जेल के अंदर मौजूद हो, उसके ऊपर कोई सजा ना हो मगर सिर्फ गिरफ्तार हो, तो ऐसे सूरत में वो जेल के अंदर से अपना इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कर सकता है। मगर इस वक्त पीटीआई को जबकि वो तितर बितर हो रही है, जोर जबरदस्ती से तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उसके हिस्से बुखिए किए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो है वो सदर मुमलिकत अगर कोई तारीख अनाउंस कर भी देते हैं तो उसका कतई तौर पे फायदा जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं समेट सकेगी। तो ये सिर्फ एक बहस चल रही है जिसकी वजह यह है कि आरिफ अलवी साहब ने कुछ जगहों पे मुशावरत की है और कुछ जगहों पे वो अपना सर जोड़कर बैठे हैं कि आइंदा जो ये आईनी बहरान खड़ा है इसको किस तरह से हल किया जाए। दूसरी एक अहम बात है, जैसे 10 सितंबर की डेट एक्सपेक्टेड थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी वली अहद है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, मगर ऐवान सदर के अंदर दो अहम मुलाकातें हुई। दुर्रानी साहब जो है वो एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर हमारे सामने आए, मगर जो ये खबरें थी, जो ये ख्वाहिशात थी, जिसके ऊपर उम्मीदें थी कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अभी रऊफ क्लासरा साहब को मैं सुन रही थी, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, मैंने एक लंबा अरसा उनके साथ काम किया है, उनकी बात में बड़ा दम हमें नजर आ रहा है। पिछली दफा जब सऊदी वली अहद ने मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और बड़े लोगों ने तनकीद भी की थी। बड़े लोगों ने ये कहा था कि शायद खान साहब ने जो है मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो नाराज कर दिया, उनके साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, मगर वो तमाम आवाजें जो उठ रही थी उनको खामोश कराया इस बात ने कि खबरें ये सामने आ रही हैं सऊदी वली अहद की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि खान साहब ने खुद को सऊदी अरब के अंदर जो है वो सफ़ीर कहा था कि मैं पूरी दुनिया में एक तो मुसलमानों का सफ़ीर हूँ, फिर उन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद बिन सलमान को एक बड़े भाई की हैसियत से देखता हूँ और एक अच्छे ताल्लुकात थे। ये भी अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुल्कों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं, किसी एक के जाने से वो ताल्लुकात मुतासिर नहीं होते, मगर पूरी दुनिया के मुल्कों के ऊपर ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जैसे चाइना है, चाइना और पाकिस्तान की कुछ शख्सियात की एक अच्छी कुर्बत थी, है और शायद रहेगी भी। सऊदी अरब की भी अच्छी कुर्बत थी, है और रहेगी। तुर्की की भी कुछ सियासी शख्सियात से अच्छी कुर्बत थी, है और रहेगी। तो ये कहना बड़ा वजन है अपने आप में रखता कि मोहम्मद बिन सलमान, चूंकि खान साहब इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, तो वो हमारे हमसाया मुल्क भारत में G20 समिट के लिए, उस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, मगर पाकिस्तान नहीं आए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो चेंजेस की तरफ जा रही है, तब्दीलियों की तरफ जा रही है, इकोनॉमी को लेके, अपनी आवाम की हालत को लेके, मगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। सियासत में एक दूसरे को पिछाड़ने की बात होती है, इसमें अवाम के रिलीफ के लिए, अवाम के मुफाद के लिए जो है वो हमें कोई एक रोड मैप नजर नहीं आता, कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, कोई तरजीहात में चीज शामिल नहीं होती। आप पिछली दहाइयों से निकाल के कोई भी हुकूमत देख लें, वो 30 साल पहले की हुकूमत हो, हमारा तब भी ये तर्ज अमल था, आज 2023 के अंदर भी हमारा ये तर्ज अमल है। तो ये एक वजह है, भारत जो है वो सी पैक के मुकाबले में
IMEC अनाउंस कर रहा है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है बनाने जा रहा है। और इस कॉरिडोर के साथ जो है इसमें वो रशिया को भी उन्होंने शामिल किया, अमेरिका को भी। सुनने में यह बात बड़ी वर्ता हैरत में डालती है कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के मुखालिफ इस मामले को लेकर इंडिया के साथ एक जैसे कैसे खड़े होंगे। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया अपने अवामी मुफाद को देख रही है, अपने खित्ते को, अपने मुल्कों की हालत को देख रही है। उनका पाकिस्तान के हवाले से जाती दुश्मनी या जाती अनाद रखने वाले जो मामलात हैं, या वो इस सोच के मुतमिल नहीं है। तो ये वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, क्योंकि खान साहब जेल में है। तो ऐसी सूरत में उनकी तरफ से ये कहा गया है, जो मुतजाद खबरें हैं, कि चूंकि खान साहब जेल में है, एक ऐसा आदमी जो खुद को मेरा भाई कहता था, तो ऐसी सूरत में वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। जो एक और बहुत बड़ा इस्तीफा आया है नैब की तरफ से, चंद रोज पहले प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उनका इस्तीफा आया, सैयद असगर हैदर का। और उसी महीने में जो है बलूचिस्तान के जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं साजिद तरीन, उनका भी इस्तीफा आया। और इस वक्त जो है एक बड़ा इस्तीफा गया है डिप्टी चेयरमैन नैब, जो कि जाहिर शाह है। कोई वजूहात नहीं बयान की गई किस वजह से उन्होंने अपना रिजाइन किया। बिल्कुल उसी तरह से जो है वो इस्तीफा जब प्रोसिक्यूटर जनरल ने दिया असगर हैदर साहब ने, उन्होंने भी अपने मामलात नहीं बताए कि किस वजह से उन्होंने रिजाइन किया। मगर जो बलूचिस्तान से प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने ये बताया था कि काम के अंदर रुकावटें आ रही हैं, जो जोर जबरदस्तियां ऊपर की सतह से हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में वो आजादाना काम नहीं कर सकते, या जोर जबरदस्ती से जो केसेस बनाने के ऊपर मामलात को लेकर जाया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है कि अब डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने भी जो है वो अपना इस्तीफा जमा करा दिया। जहां तक बात है कि आज एक नया अदालती साल भी आईनी शुरू हो गया है, तो इसमें मैं कुछ ज्यादा बहस नहीं करूंगी, ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगी। सिर्फ एक जुमला जो 90 रोज का है, जिसको जाने वाले चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब ने उन्हें एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि जी 90 रोज के अंदर इलेक्शन की हमने बात की है, मगर चूंकि ये मामला सियासी था इसलिए इसका जो है वो इम्पैक्ट सामने नहीं आ सका। लेकिन मेरी एक बड़ी मुअद्दबाना एक अर्ज है, एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि जब बातें अदालत के अंदर चली जाती हैं, तो फिर ये आइन का मामला है, ये अदालत का मामला है, ये जजेस का मामला है, रियासत का मामला है। इसके रिट कायम करना और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना जो है वो सरासर अदालतों की और जजेस की जिम्मेदारी होती है। और जाते जाते आप लोगों को बता दो, एक बड़ा इत्तेहाद जो है वजूद में आने वाला है। वो बड़ा इत्तेहाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान हो सकता है। अब सोचने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि किस तरह से हो सकता है। इस वक्त जैसे पीटीआई हमें जेरे अताब नजर आती है, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर ऐसे नजर आती है। और बिलावल भुट्टो ने जो एक थ्रेट बनते हुए जा रहे हैं, एक नौजवान आवाज जो एक थ्रेट बन रही है, जो आइन के ऊपर बात कर रही है, जैसे कि खान साहब बात करते थे और हैं और करते रहेंगे। तो ऐसी सूरत में जब बिलावल ने अपनी प्रेस टॉक की, तो उसके अंदर उन्होंने एक जुमला रिपीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर इंतखाब होता है, पीटीआई विन करती है, तो जाहिर सी बात है हम इसको तस्लीम करेंगे। अगर खान साहब एज अ वजीर आजम जो है, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सामने आते हैं, हम उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे केपी के अंदर भी ये एक फिजा उठी थी कि पीपी और पीटीआई इत्तेहाद कर सकते हैं आइंदा आने वाली इलेक्शन में। पीटीआई को जिस तरह से हिस्से बुखिए किए गए हैं, जो बचा कुचा माल रह गया है, जो बचे कुचे लोग रह गए हैं, जो स्टैंड कर रहे हैं अपने स्टैंड के ऊपर, अपने मौकफ के ऊपर, तो ऐसी सूरत में ये फिर से एक फिजा बन रही है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई आइंदा आने वाले इंतखाब में कहीं ना कहीं इत्तेहाद करते हुए हमें नजर आएंगे। लेट्स सी, जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा और बेहतरीन साबित होना चाहिए। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।